क्या आप जानते हैं कि कंस अपनी ही बहन देवकी को मारने वाला था, पर वसुदेव जी की एक अद्भुत बुद्धिमत्ता ने उस पल इतिहास की दिशा बदल दी। आइए सुनते हैं गर्ग संहिता का वह प्रसंग जहां विवाह के मंगल गीत अचानक मौत की आकाशवाणी में बदल जाते हैं। श्री नारद जी ने कहा, एक बार मथुरा नगरी के भव्य राजमहल में महर्षि गर्ग पधारे। वे ज्योतिष शास्त्र के महान ज्ञानी थे और यादवों ने उन्हें अपने कुल पुरोहित के रूप में स्वीकार किया था। मथुरा का राजभवन सोने के दरवाजों से सुसज्जित था, जिनमें हीरे जड़े हुए थे। महल के द्वार पर विशाल हाथी खड़े थे, जिनके सिर पर भौरे मंडराते और मधुर गुंजार करते थे। पूरे महल में सुंदर मंडप बने थे और वहां वीर सैनिक धनुष, तलवार और कवच धारण किए हुए सुरक्षा में तैनात थे। गर्ग मुनि ने राजमहल में प्रवेश किया और देखा कि राजा उग्रसेन भव्य सिंहासन पर विराजमान हैं। उनके पास अक्रूर, देवक और कंस खड़े थे। जैसे ही राजा उग्रसेन ने मुनि को देखा, वे तुरंत सिंहासन से उठ खड़े हुए और विनम्रता से प्रणाम कर उनका आदर सत्कार किया। गर्ग मुनि ने राजा देवक से कहा, राजन, मैंने बहुत विचार किया और पाया कि वसुदेव जी से उत्तम कोई वर नहीं है, इसलिए आप अपनी पुत्री देवकी का विवाह वसुदेव जी से कर दें। गर्ग मुनि के आदेश का पालन करते हुए राजा देवक ने वसुदेव और देवकी का विवाह निश्चित कर दिया। विवाह विधि पूर्वक संपन्न हुआ और विदाई का समय आया। वसुदेव जी घोड़ों से सुसज्जित रथ पर सवार हुए, जिसमें उनकी नवविवाहिता पत्नी देवकी भी थी। कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था, इसलिए वह स्वयं रथ चलाने के लिए आगे आया। देवक ने अपनी पुत्री के साथ बहुत सा दहेज दिया, जिसमें 1000 दासियां, 10,000 हाथी, 10 लाख घोड़े, 1 लाख रथ और 2 लाख गायें शामिल थीं। जब रथ आगे बढ़ रहा था, तब चारों ओर मंगल गीत गाए जा रहे थे, शंख और ढोल बज रहे थे। तभी अचानक आकाशवाणी हुई, अरे कंस, जिस बहन को तू प्रेम से विदा कर रहा है, उसी का 8वां पुत्र तेरा वध करेगा। आकाशवाणी सुनकर कंस भयंकर क्रोधित हो गया। उसने तुरंत तलवार निकाली और अपनी बहन देवकी के केश पकड़कर उसे मारने के लिए तैयार हो गया। पूरे राजदरबार में सन्नाटा छा गया, बाजे बंद हो गए और सभी भयभीत हो गए। उस समय वसुदेव जी ने कंस को समझाते हुए कहा, राजन, आप वीर और दयालु हैं। आपने अब तक किसी स्त्री पर हाथ नहीं उठाया, फिर अपनी सगी बहन को क्यों मारना चाहते हैं? देवकी ने आपका क्या बिगाड़ा है? लेकिन कंस पर कोई असर नहीं हुआ। तब वसुदेव जी ने एक और उपाय सोचा और कहा, राजन, आपको देवकी से कोई भय नहीं होना चाहिए। आकाशवाणी के अनुसार उसका संतान ही आपका शत्रु होगा, इसलिए मैं वचन देता हूँ कि इसकी जो भी संतान होगी उसे आपके हवाले कर दूंगा। वसुदेव जी की बात सुनकर कंस ने उन पर विश्वास कर लिया और देवकी को जीवित छोड़ दिया। वह संतुष्ट होकर अपने महल लौट गया, जबकि वसुदेव जी देवकी के साथ अपने घर चले गए। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता के गोलोक खंड में वसुदेव जी के विवाह का वर्णन नामक 9वां अध्याय पूर्ण हुआ।